टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। आज आपको हम राम रहीम का करवा चौथ वाला पाखंड बताएंगे। आपको बताएंगे कि महिलाओं और बच्चियों को कैसे बरगलाकर राम रहीम रखवाता था व्रत और क्या था उसके इस पाखंड का मकसद। तो राम रहीम बहरहाल 20 सालों के लिए सलाखों के पीछे है, लेकिन आज अपनी पहली करवा चौथ उसको याद आ रही होगी जब वो डेरे में शानो शौकत से इस त्योहार को मनाता था और न जाने कितनी महिलाएं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। ख्वाबों ख्यालों में तू ही बसे, सदा सलामत रहे मेरा सुहाग जी, पतिव्रता रहूं मैं हरदम, चुनरी पर लगे न कोई दाग जी। काल कोठरी में राम रहीम, तेरे नाम की मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाया, तेरी सलामती की दुआ कर करवा चौथ मनाया, रहें सदा सुहागन हम यही इल्तिजा है तुमसे, शास्त्र राम जी की रहमत से आप जीवन साथी पाए। अब कैसे मनाएगा करवा चौथ? मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, आजा देर न कर माही, आजा देर न कर माही। कौन देखेगा राम रहीम के लिए चांद? ईद का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हर साल राम रहीम अपने डेरे में धूमधाम से करवा चौथ मनाता था। ये त्योहार राम रहीम के लिए बहुत खास हुआ करता था। करवा चौथ के दिन लाखों की संख्या में साध्वियां राम रहीम के लिए व्रत रखा करती थीं। गुरमीत राम रहीम कहने को तो भक्तों के पिताजी थे, लेकिन महिलाएं उनके लिए व्रत बिल्कुल वैसे ही रखती थीं जैसे कि अपने पति के लिए कोई सुहागन रखती है। पिया प्रेम व्रत है राखो, उत्सव पावन आयो रे, चरण पिया के लगाकर माथो, आशीर्वाद थारो पायो रे, देख के थारो सुंदर मुखड़ो करवा चौथ मनायो रे। रंगीन डेरे में शायद इस दिन कोई कमी होती हो, लेकिन राम रहीम आज अकेला है, तन्हा है और जेल की सलाखों के पीछे है। राम रहीम के डेरे में जब करवा चौथ मनाया जाता था तो वो अपने सत्संगों में पाखंड का वो खेल रचता था जो हैरान करने वाला है। तू ही हम सबके दिल की धड़कन और सांसें तमाम, तू ही हार श्रृंगार मेरा, तू ही नौलखा हार, नहीं है कोई खुशकिस्मत हमसा, जो सजाए चूड़ियां मेहंदी सिंदूर सतगुर के नाम, लग जाए हम सबकी उम्र भी आपको बस यही चाहत तेरे नाम। राम रहीम के इसी करवा चौथ के पाखंड की हम आपको परत दर परत तस्वीर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे राम रहीम छोटी छोटी बच्चियों को, साध्वियों को करवा चौथ के नाम पर गुमराह करता था। जी हाँ, तो व्रत के नाम पर राम रहीम करवा चौथ पर महिलाओं और बच्चियों को बरगलाता था, साथ ही अपने अंध भक्तों की आंखों में और धूल झोंकने का काम करता था। राम रहीम खुद को परमात्मा बताता था। वो कहता था कि सबको भूल जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ। राम रहीम अपने सत्संगों पर महिलाओं और बच्चियों को बरगलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। राम रहीम महिलाओं के पतियों को लल्लू पंजू बताता था और कहता था कि व्रत रखना है तो उसके लिए रखो जो तुम्हारे काम आ सके। औलाद भी है और बहुत सारे भक्तों ने परमात्मा को अपना पति परमेश्वर माना है, कसम माना है, तो अगर वायदा करना है तो क्यों ना फिर उससे किया जाए, लल्लू पंजू भी हो जाए, सीधा ही अल्लाह वाहिगुरु की बन जाएगी। बुरा ना मानिए, लल्लू पंजू से मतलब हम किसी की बेइज्जती नहीं कह रहे। कि दुनिया में आप जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करना चाहेंगे, पता नहीं कौन आपको कब छोड़ जाए और आप उसको छोड़ जाएं या आपका आपस में फूट पड़ जाए, पर एक ऐसा कसम है जो कभी छोड़ेगा ही नहीं, यहाँ तो क्या अगले जहान में नहीं, तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम और खुदा रब, क्यों ना उससे अपने आप को जोड़ लिया जाए, क्यों ना सब। सिर्फ साध्वियां या महिलाएं ही नहीं, डेरे में मौजूद स्कूल और कॉलेज की नाबालिग और बालिग छात्राएं भी डेरा प्रमुख की दीर्घायु के लिए व्रत रखती थीं।
राम रहीम अपने सत्संगों में उसके लिए व्रत रखने वाली बच्चियों और महिलाओं से बात करता और उनके मैसेज पढ़ता था और ये जताने की भरपूर कोशिश करता था कि राम रहीम कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान है। शास्त्र नाम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है। जी, बहुत अच्छा बैनर से। और दुनिया की नजर में चांद तो चमकता है आसमान पर, हमारे पापा चांद का नूर बरसता है दोनों जहान पर। इस चांद का मुकाबला क्या होगा उस चांद क्या। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। जी, तो दोनों तरफ सुंदर बैनर इन बच्चों ने बनाए हैं, खूबसूरत बैनर बना रखे हैं। यहाँ तक कि राम रहीम देश और विदेशों में भी उसके लिए व्रत रखने वाली महिलाओं से ऑनलाइन बात करता था और वो महिलाएं राम रहीम के लिए जो खाना बनाती थी उसे भी सबको दिखाता था और खुद उन महिलाओं का व्रत खुलवाता था। और जब भी आपका समय है, जब भी आपको दिल करे, आप नारा लगा के अपना व्रत खोल सकते हैं। और प्रसाद जैसा आपको बोला, हल्का फुल्का प्रसाद तो पूरा बन गया। और ये जो पकवान है जो ऑनलाइन है वो भी दिखाओ भाई, कौन से पकवान बनाए बैठे। तो जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है वो तो रहने दो, हल्का फुल्का अगर जो खाना चाहते हो वो सारा ही प्रसाद बन गया। और आपको खुशी दे, सेवा सुन में मन लगाए, मालिक से प्यार बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। राम रहीम का इन सब के पीछे एक बड़ा मकसद था। राम रहीम ये सब एक ही दिन में अनुयायियों से मोटी रकम झटकने के लिए किया करता था। पूज्य पिताजी आप जी को अपना सुहाग मानते हुए आप जी के गुरु ब्रह्मचारी बेटों ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है और भलाई फंड में 5100 रुपए जमा करवाए हैं। आप जी के चरणों में ओढ़ने बिछाए। आप जी की गुरु ब्रह्मचारी बेटियों ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जल उपवास रखा है। इसी उपलक्ष्य में 7777 रुपए जमा करवा दिए हैं। और आप जी की 3 गुरु ब्रह्मचारी बेटियों के 5 साल में 2 गुरु ब्रह्मचारी बेटे के 2 साल गुरु ब्रह्मचार्य में पूरे होने की खुशी में 5000 अलग से दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवाए हैं। जी, गुलकंद मिठी गुलकंद ने मेरा माही अड़ियो, सतनाम के दी सारी दुनिया मेरा जो माही अड़ियो, क्यों शक्कर दी चूरी सूजी दा हलवा तो मेरे छोले पूरी। प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप जी की सभी सतब्रह्मचारी बेटियों ने व्रत रखा है जी, और फ्री ग्रंथ देने के लिए 9000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। करवा चौथ के उत्सव पर आज शास्त्राम स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर स्टाफ ने दीन दुखी मध्य बैंक में 11000 रुपए जमा करवा दिए। आप जी की सेहत की कामना करते हुए कुछ ने व्रत भी रखा है। अपने पीर की सदा सुहागन बने रहे, हम यही कामना दिलो दिमाग में संजोई। आप जी को करवा चौथ की बधाई हो। आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप जी की सतब्रह्मचारी बेटे 13313 रुपए दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं और एक सुंदर सा कार्ड बनाया। तो आप लोग भी खड़े हो जाएं भाई, आशीर्वाद। ज्यादातर पैसा नगद आता था, इसलिए जाहिर है कि उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। तो राम रहीम अपने सत्संग में महिलाओं के व्रत तोड़वाता था और खूब मोटी कमाई किया करता था। कभी कभी तो राम रहीम इन सत्संगों में अश्लीलता की सारी हदों को पार किया करता था। कभी वक्त था कि जब राम रहीम के लिए सैकड़ों महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती थी। राम रहीम इस करवा चौथ के व्रत के बहाने खूब पैसा भी कमाता था। राम रहीम अपने सत्संगों में विदेशों से आई महिलाओं के मैसेज पढ़ता था और कभी कभी तो अश्लीलता की सारी हदों को पार कर देता था। ये तेरे नाम का व्रत रख के यो खुशी मेरे दिल में आई वो मैं दिखाऊं कैसे, जो खुशबू पूरा दिन मेरे रही वो कैसे दिखाऊं, जो तेरे नाम ने मदहोश किया वो मैं कैसे सुनाऊं। ढलती रात है बस एक ही कमी रहेगी, तू जो आज रात ना आया तो इन आंखों में नमी रहेगी। इस रस्म को बापू तुझे निभाना पड़ेगा, चाहे चांद में आ जाए सपनों में, बस रात को तुझे मिलने आना पड़ेगा। दूसरी महिला भक्तों की तरह ही हनीप्रीत भी करवा चौथ मनाती थी। वो खुद शादीशुदा थी, मगर बाकी महिलाओं के साथ वो भी गुरमीत राम रहीम के लिए ही
व्रत रखती थी। हर साल सिरसा में करवा चौथ वाले दिन भव्य समागम होता था और राम रहीम सभी महिलाओं के व्रत खुलवाता था। देखिए बाबा मतलब इनको किसी भी तरीके से जब सत्संग होता था या गुफा में बुलाता था इनको किसी पार्टी के बहाने, एक पार्टी मतलब होती थी छोटी मोटी, तो उसके अंदर बाबा खुद आता था, नई ड्रेस डालता था, कुछ ऐसी मतलब कॉस्ट्यूम ऐसे डाल के आता था। तो उसके बाद बाबा अपने हाथ से भी पहले प्रसाद देता था, जैसे बूंदी का प्रसाद होता था उस टाइम में। तो उसके बाद टाइम टू अकॉर्डिंग टू टाइम प्रसाद भी चेंज हुआ है, कुछ बिस्किट्स होते थे छोटे छोटे, तो तब बाबा अपने हाथ से देता था। और कुछ ऐसे प्रसाद देने के बाद बाबा फिर बोलता था कि अब आप खाना खा लीजिए। राम रहीम के सत्संगों का माहौल भी इस करवा चौथ के दिन कुछ रंगीन ही होता था। रखा है व्रत हम नन्हे मुन्नों ने, रहे मुस्कुरा सदा माही हमारा, हमने भी पीना है आपके हाथों से पानी, छलनी में देखे चेहरा तुम्हारा, ना मांगे कैंडी टॉफी बस रहे सलामत चॉकलेटी यार हमारा। आपसे दुनिया का हर नजारा है, आप हैं तो हर लम्हा हंसी हमारा है, हर पल हर लम्हा आपको याद करते हैं, रहो सलामत आप सदा यही फरियाद करते हैं। राम रहीम के लिए महिलाएं नहीं बल्कि वो बच्चियां भी व्रत रखती थी जो स्कूलों में पढ़ा करती थी। वो तो रखती थी जब मैं वहाँ रहता था। इसके अलावा बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है और बड़ी दुखदायी है हमारे देश के, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि देश के हमारे भी हो क्या रहा है हमारे देश में कि जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, जो स्कूली बच्चियाँ होती हैं या स्कूली नहीं भी होती थी जो, तो वो भी बाबा के लिए व्रत रखती थी। तो मैरिज से पहले अगर आप व्रत रखते हो तो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा मतलब दुख होता है इन चीज़ों का। हाँ, कुछ लड़कियां होती हैं कि हमें अच्छा पति मिले, ठीक है, वो एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन ये मतलब इतनी सारी लड़कियां बाबा के लिए व्रत रखें तो बड़ा दुख होता था हमें ये देख के और सुन के। किससे क्या व्रत रखते थे? जैसे कि आज करवा चौथ का व्रत रख रहा है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो बाबा जब भी कानून के दायरे में आता था, जब शिकंजा कसने वाला होता था, तो बाबा सभी लड़कियों को, पूरी संगत को सुमन पे बिठा देता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुमन करो ताकि आज की जो पैरवाई है, आज की जो कार्रवाई है हमारे हक में हो। तो इस तरह से बाबा सुमन पे बिठा देता था पूरी संगत को। हालांकि ऐसी खबरों पर डेरे की तरफ से सफाई भी दी गई। डेरे का दावा था कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी रखते थे। डेरे का कहना था कि भक्त अपनी मर्जी से व्रत रखते हैं। बाबा ने कभी इसके लिए नहीं कहा, लेकिन डेरे की इस सफाई के पीछे एक बड़ी सच्चाई और भी है। ये सच्चाई है इस व्रत के नाम पर डेरे में आने वाला पैसा। तेरे नाम की मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाया, तेरी सलामती की दुआ कर करवा चौथ मनाया, रहें सदा सुहागन हम यही इल्तिजा है तुमसे, शास्त्र राम जी की रहमत से आप जीवन साथी पाए। पूज्य पिताजी आप जी को अपना सुहाग मानते हुए आप जी के गुरु ब्रह्मचारी बेटों ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है और भलाई फंड में 5100 रुपए जमा करवाए हैं। आप जी के चरणों में ओढ़ने बिछाए। जी बहुत अच्छा आशीर्वाद बेटा। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। तू ही है हम सबके दिल की धड़कन और सांसें तमाम, तू ही हार श्रृंगार मेरा, तू ही नौलखा हार, नहीं है कोई खुशकिस्मत हमसा जो सजाए चूड़ियां मेहंदी सिंदूर सतगुरु के नाम, लग जाए हम सबकी उम्र भी आपको बस यही चाहत तेरे नाम। आप जी की गुरु ब्रह्मचारी बेटी ने आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जल उपवास रखा है। इसी उपलक्ष्य में 7777 रुपए जमा करवा दिए हैं और आप जी की 3 गुरु ब्रह्मचारी बेटियों के 5 साल में 2 गुरु ब्रह्मचारी बेटे के 2 साल गुरु ब्रह्मचार्य में पूरे होने की खुशी में 5000 अलग से दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवाए हैं। जी राम रहीम का करवा चौथ के नाम पर यह पाखंड वाकई बहुत बड़ा है। राम रहीम किस तरह पैसे और अपनी रंगीनियों को इस पाखंड के सहारे अंजाम देता था, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।